अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन डबल नेशनलिटी ममालिक वाली जो ताज़ा तरीन लिस्ट है वो जारी की गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से कि स्पेन हुकूमत के किन किन ममालिक के साथ डबल नेशनलिटी के मुआहदे हैं, उसकी लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है। इस पे बात करेंगे और आप लोगों के साथ लिस्ट भी शेयर करूंगा। उसके बाद 11 साल के बाद एक पाकिस्तानी की नेशनलिटी को कैंसिल किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। इसमें क्या रीजन सामने आई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत बिजली और गैस पर उन्होंने एक नया रिलीफ देने का ऐलान किया है, डिस्काउंट अमदाद देने का ऐलान किया है। इसको कवर करूंगा और आखिर में बात करूंगा। काफी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट भी आते रहे हैं कि पासपोर्ट पर बैंक अकाउंट कौन कौन सी बैंकों में खोला जा सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूं, जो लिंक शेयर कर रहा हूं, उनका बताता चलूं। सबसे पहले तो डबल नेशनलिटी से मतलब जो ताज़ा तरीन लिस्ट जारी की है, इसका लिंक 11 साल बाद जो पाकिस्तान की स्पेन नेशनलिटी को एक पाकिस्तानी की स्पेन नेशनलिटी को कैंसिल किया गया है, इसका स्पेन हुकूमत बिजली और गैस की जो इसका और पासपोर्ट पर जो बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, इसका ये चारों लिंक्स आपको इसी तरतीब से नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन डबल नेशनलिटी ममालिक वाली जो ताज़ा तरीन लिस्ट है वो लिस्ट क्या है और इसमें कौन कौन से मालिक हैं जिनके साथ स्पेन जो है वो डबल नेशनलिटी का मुआहदा रख सकता है। सबसे पहले तो एक इबहाम है बहुत सारे दोस्तों को, वो मैं दूर करता चलूं। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं क्योंकि स्पेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री है और शेंजन स्टेट है, तो इस वजह से तमाम शेंजन और तमाम यूरोपीय मालिक के साथ इसके डबल नेशनलिटी के मुआहदे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक यूनियन है जिसमें इन्होंने फ्री ट्रेड रखी है, फ्री मूवमेंट रखी है, उसमें लोग जा आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट मीन कि डबल नेशनलिटी भी उसी तरह रख सकते हैं। वो इन्होंने इंडिविजुअली कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट करना है, तभी आप डबल नेशनलिटी के एग्रीमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यूरोपीय यूनियन में इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 3 ममालिक हैं जो कि डबल नेशनलिटी जिनके साथ स्पेन की है। यूरोपीय यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये चौथा मुल्क है वो अनकरीब शामिल होने जा रहा है और उस मुल्क की काफी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो स्पेन में मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कौन से 3 ममालिक हैं जिनके साथ ऑलरेडी मुआहदा है। 3 ममालिक में जो सबसे पहले जिसके साथ मुआहदा हुआ और काफी अरसे से चल रहा है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल के साथ स्पेन का डुअल नेशनलिटी का मुआहदा बहुत पुराना है और ये डुअल नेशनलिटी वहां की शहरी यहाँ की रख सकते हैं और यहाँ की शहरी पुर्तगाल की नेशनलिटी डुअल रख सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में कोरोना के दौरान जो है फ्रांस के साथ भी मुआहदा किया गया डुअल नेशनलिटी का। उसके बाद जो है वो रोमानिया के साथ मुआहदा किया गया रिसेंटली, वो फ्रांस के भी बाद किया गया। अभी जो चौथा मुल्क है यूरोपीय यूनियन का वो है इटली। इटली और स्पेन का अनकरीब जो है डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो जाएगा। इस पे इनकी बातचीत जारी है क्योंकि इटालियन बहुत बड़ी तादाद में जो है स्पेन में आबाद है और हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पेनिश भी इटली में आबाद हो। इस वजह से दोनों मालिक जो है इस एग्रीमेंट पे राजी हो चुके हैं और अनकरीब ये एग्रीमेंट तय पा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सिर्फ फिलिपाइन कंट्री है जिसके साथ स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है। उसकी बड़ी रीजन ये है कि स्पेन ने कभी फिलिपाइन पे बड़े लंबे अरसे तक हुकूमत की है, तो इस वजह से जो स्पेन है इसने उसको स्पेशल एक कैटेगरी में रखा है। उन कंट्रीज को जहां पे ये कभी हुकूमत करते रहे हैं उनके लिए लीगल होना भी आसान है और उनको नेशनलिटी मिलना भी आसान है और उसके साथ साथ उनको जो है वो डबल नेशनलिटी का वैसे ही इन्होंने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है और उनको ये फैसिलिटेट करते हैं डबल नेशनलिटी के लिए। इसके बाद जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो तो तकरीबन तमाम की तमाम कंट्रीज जो है उनके साथ इनका डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है। इसके अलावा और जो कंट्रीज हैं उनके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। जिन कंट्रीज में हमारी बड़ी कम्युनिटी आबाद है, जैसे कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी यूके में गई है, बहुत सारी कम्युनिटी हमारी जो है वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरफ मूव हुई है स्पेन का पासपोर्ट लेने के बाद, उनको यही कहूंगा कि वो बिल्कुल भी डुअल नेशनलिटी नहीं रख सकते। उनको जब वहां की कंट्री की नेशनलिटी उन्होंने लेनी है तो स्पेन की नेशनलिटी उनको लाजमी तौर पे छोड़नी पड़ेगी। उनके लिए बेनिफिट एक ही है, वो ये है कि उन कंट्रीज के साथ हमारी कंट्री का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है।
तकरीबन तमाम जो इंग्लिश कंट्रीज हैं दुनिया में, उन तमाम का पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है। आपके लिए ये फैसिलिटी हो सकती है कि उस कंट्री की नेशनलिटी लेने के बाद आप पे ये होगा कि आपको स्पेन की नेशनलिटी जो है वो अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है डुअल नेशनलिटी का। इस वजह से इससे आप बेनिफिट काफी बड़ा जो है वो उठा सकते हैं। तो नीचे दोस्तों मैं लिस्ट लेके आया हूं, उस लिस्ट में ये तमाम कंट्रीज की डिटेल मौजूद है और उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 11 साल बाद एक पाकिस्तानी की नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर दी गई। असल में इस शख्स ने 2014 में अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी। उस वक्त अभी तक सर्टिफिकेट का जो ये मरहला है, यानी कि दिल या दोस्त या सीसीआरसी का एग्जाम शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त इसने नेशनलिटी जमा करवा दी थी। इन्होंने संता कलोमा में अपनी नेशनलिटी रजिस्टर सिविल में जमा करवाई थी और मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया के लिए जो है वो प्रेजेंट की थी ताकि इनकी नेशनलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ सके। इनकी नेशनलिटी को रिजेक्ट किया गया। इनकी नेशनलिटी से रिलेटेड जो है वो अपडेट मांगी गई, लेकिन ये अपडेट क्या मांगी गई, सर्टिफिकेट्स मांगी गए लैंग्वेज की जो ये प्रोवाइड नहीं कर सके। इनकी नेशनलिटी को रिजेक्ट किया गया कि मैं तो उस वक्त मैंने जमा करवाई है जिस वक्त जो है अभी सर्टिफिकेट की शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ ऐलान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो है इनकी रिजेक्ट क्यों की गई है। इन्होंने अपील दायर की 2020 में आके। अब उनका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में ये कहा गया है कि इस शख्स का जो है वो चेक किया जाए, इसकी जुबान का लेवल क्या है, इसको जो है वो कितना ज्यादा स्पेन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में क्या ये म्यार पे पूरा उतरता है। जब उनसे जुबान का पूछा गया, जुबान का इंटरव्यू किया गया, जैसे कि आपको पता है कि अब ओरल एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो ओरल एग्जाम में भी कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद अदालत के हुक्म के बाद उनकी नेशनलिटी को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब वो नहीं ले सकेंगे नेशनलिटी। अब यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता चलूं। अब क्योंकि जो इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे है उन्होंने इन पढ़ों के लिए जो ओरल टेस्ट शुरू किया है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी सबमिट करवाने के लिए यूज होता है, वो उनको देना पड़ेगा, जिसमें उनकी लिसनिंग पावर और उनकी स्पीकिंग पावर को चेक किया जाता है और उसके बाद जो है उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसपे वो अपनी नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। इस वाकये की सुनाने और इस सिचुएशन का बताने के बाद बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत का बिजली और गैस की एक और अमदाद अनाउंस करने का ऐलान। और ये जो अमदाद है अभी अनाउंस हुई है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है इम्प्लीमेंट होने में। असल में दोस्तों आपको पता है कि बिजली और गैस की कीमतों में 2025 में काफी ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है, जिसपे खास तौर पे मैं बात करूंगा बिजली और गैस के बिलों में। वैसे तो पानी के वाटर के बिल में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये खास तौर पे इनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब हुकूमत ने इसको देखते हुए मुख्तलिफ अमदादें जो है वो अनाउंस की हैं। इसमें एक अमदाद तो 1 जनवरी से लेके जो है वो 31 जून तक है और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक है। इसमें सिचुएशन के मुताबिक, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के मुताबिक, आपकी फैमिली के मेंबरान के मुताबिक, तमाम सिचुएशन को देखते हुए आपको ये इमदाद प्रोवाइड की जाएगी। ये अपने आपने एरिया में जो सर्विस सोशल है उनके ऑफिस में ये आपने इमदाद जो है वो अप्लाई करनी है। इसकी मजीद डिटेल जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी मिल जाएगी। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन अनकरीब इससे और मजीद रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पासपोर्ट पर आप बैंक अकाउंट किस तरह खोल सकते हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं, खासतौर पे जो यहाँ पे अभी तक लीगल नहीं है उनकी तरफ से काफी कमेंट आते हैं कि हम अगर बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहें तो कौन सी बैंक जो है वो अलाउ करती है। इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें इन्होंने कोंता बंकारिया मुंदियाल का नाम दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल को बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। इसमें बड़ी बड़ी बैंकों की भी लिस्ट शामिल की गई है, जिसमें बीबीबी है, संतंदीर है, लकाशा है, इन बैंक्स का भी नाम आया है। बाकी दोस्तों जो ऑनलाइन बैंक्स हैं जैसे ING बैंक है
और इस तरह की काफी बैंक है, इंटर बैंक है, उन्होंने भी अनाउंस किया है इस तरह के अकाउंट को ओपन करने के लिए। आप नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूं वहां पे लिस्ट में जाके इन बैंकों का नाम भी देख सकते हैं, तरीकाकार भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन बैंक से रिलेटेड भी आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।